वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन आप ऑल नोटिफिकेशन में सेट करके रखिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का यह दूसरा पार्ट है। तो आइए साथियों, इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 10% वार्षिक की दर से 16,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। साथियों, यह प्रश्न 2016 में बस्तर यूनिवर्सिटी में और 2017 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो ये 2 यूनिवर्सिटी में 2 सालों में पूछा गया है। जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको एन और आर, है ना, ये शॉर्ट में आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब तक के जो प्रश्न हमने देखे हैं, चाहे साधारण ब्याज की बात करें या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, उसमें गणना वार्षिक की जाती थी। इसमें आप वार्षिक की जगह क्या दिया है, गणना अर्धवार्षिक की जाती है। दर दिया है 10% वार्षिक और 16,000 रुपये मूलधन और 2 साल का हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे, एन और आर निकालते समय आप ध्यान देंगे कि अगर अर्धवार्षिक बोला है तो एन में आप 2 का गुना करेंगे और आर में उसका 2 से भाग दे देंगे, है ना। एन क्या चीज है, वर्षों की संख्या। प्रश्न में 2 वर्ष बोला है, 2 से आप गुना कर दीजिए। आर क्या चीज है, दर है। 10% वार्षिक बोला है तो उसको बट्टे 2 कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। ये अर्धवार्षिक या छमाही के लिए। त्रैमासिक में क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुना 4 करेंगे और यहाँ पर बट्टे या भाग में 4 करेंगे। 2 और 4 से ये गुना और भाग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्धवार्षिक या छमाही की बात करें तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, और जो छमाही की बात करेंगे तो 1 साल में 6 महीने का 2 छमाही होगा या 2 अर्धवार्षिक होगा। 2 साल में इसी तरीके से 1 साल में अगर 2 छमाही हो रहे हैं तो 2 साल में जाहिर सी बात है 4 छमाही होंगे। ठीक, उसी प्रकार से तिमाही की बात करेंगे तो 3-3 महीने करके आप देखेंगे 1 साल में 3-3 महीने का कितना वर्गीकरण हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तिमाही या त्रैमासिक बोलेंगे तो 1 साल में 4 तिमाही या 4 त्रैमासिक होंगे, तो इसलिए गुना 4, है ना। तो जितने साल बोलेंगे, अगर 2 साल बोलता है और ये त्रैमासिक रहेगा तो 2 गुना 4, तो 8 यहाँ पर त्रैमासिक आता। प्रश्न में छमाही है, अर्धवार्षिक है तो 2 से गुना। इसी प्रकार से दर जो है 10% वार्षिक है तो हमको छमाही या अर्धवार्षिक करना है तो बट्टे 2 कर दिया, तो 5% जो आया है ये अर्धवार्षिक या प्रति छमाही का आया है। तो फिर से देख लेते हैं, एन बराबर 2 साल का गणना करना है और 1 साल में 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इसलिए गुना 2, है ना। त्रैमासिक रहता तो क्या करेंगे, गुना 4, तो यहाँ पर आ गया 4 छमाही। आर में 10% वार्षिक है बट्टे 2, है ना, अर्धवार्षिक करना है तो उसका आधा कर दिया, तो 5% प्रति छमाही या प्रति अर्धवार्षिक। त्रैमासिक होता तो क्या करते, बटा 4 करते। ठीक है, जब भी इस त्रैमासिक का प्रश्न रहेगा तो उसको वहां देख लेंगे। अब सूत्र में मान रख लीजिए, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 धन आर बटा 100 और घात एन। पी कितना दिया है, मूलधन 16,000, 1 धन आर की जगह अब 10% नहीं रखेंगे, हमने जो यहाँ शॉर्ट में कैलकुलेशन किया है इसको रखेंगे 5/100, और एन में 2 साल नहीं, जो हमने छमाही निकाला है इसको रखेंगे। ठीक, तो 16,000, 1 धन, अब 5/100 को आप सरल करेंगे तो 1/20 और घात में 4। 16,000 और 1 धन 1/20 को जोड़ेंगे तो 21/20 आ जाएगा। 1 धन 1/20 को जोड़ने पर 21/20 और घात 4 है। इसको आगे हल करते हैं लॉग लेने पर। लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग ए 16,000, लॉग लेने पर लॉग 16,000, जो घात था 4 में वो पहले आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर लॉग 16,000 के बाद क्या, धन चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना है। लॉग लेने पर गुना धन में हो जाता है और भाग या बटा जो है ऋण में हो जाता है, तो गुना की जगह धन लगा लिया, और जो घात 4 था वो लॉग के आगे शिफ्ट हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले हमने शिफ्ट कर दिया है। 21 जो है लॉग 21 हो जाएगा, और बटा जो है, जो भाग का चिन्ह है वो ऋण में हो गया, और 20 की जगह लॉग 20, है ना। इस तरीके से हमने रख लिया है। अब मान यहाँ पर देखते हैं लॉग टेबल से, लघुगणक सारणी से। 16,000 में आप देखिएगा कि 16 का 0 आप देखेंगे तो 2 शून्य 4 1 ये मान आएगा। 16,000 में देखिए 5 डिजिट है, तो यहाँ पर इसका मान जो भी रखते हैं तो मान के आगे जब दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, उससे पहले जो अंक रहेगा 1 घटाकर,
है ना। तो जो भी मान आएगा, 16,000 में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो इसका जो भी मान हम लिखेंगे लॉग टेबल के बाद तो एक अंक घटा के 4 दशमलव ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यह 4 दशमलव और लॉग टेबल से हमने इसको मान देखा है 2041, ठीक। अगर लॉग टेबल या लघुगणक सारणी देखने में आपको परेशानी है, समस्या है, आपको इसमें दिक्कत होती है, तो इसके बाद का जो मेरा अगला चैप्टर रहेगा लघुगणक चैप्टर पे ही हम वीडियो बनाएंगे। तो 2-4 दिन के बाद उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं धन 4 ज्यों का त्यों। लॉग 21 का जो मान रखेंगे तो 21 में देखिए 2 डिजिट है, तो जो भी इसका मान लिखेंगे हम 1 दशमलव, मतलब 21 में 2 डिजिट तो एक घटाकर 1 दशमलव के बाद, और 21 के आगे कुछ नहीं है तो 21 का 0 देखेंगे, और 21 का 0 देखेंगे तो आपको टेबल में इतना मान मिल जाएगा 3222, उसके आगे 1 दशमलव। अब इसके बाद ऋण का चिन्ह, ऋण यथावत। लॉग 20 तो 20 में भी कितने 2 डिजिट है, तो 1 दशमलव के बाद जो भी मान आएगा वो लिखेंगे, और दशमलव के बाद 3 शून्य 1 शून्य, टेबल में आप जो मान है उसको आप रख सकते हैं। 4.2041 ज्यों का त्यों। 1.322 और 1.3010, इसको घटाने पर 0.0212, और इसका गुना 4 से गुना कर देंगे तो 0.0848, और 4.2041 से जोड़ने पर 4.2889 ये आएगा। अब यहाँ पर हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने पर इस साइड का जो है लेफ्ट हैंड साइड का लॉग हटा देंगे, ए लिखेंगे। एंटी लॉग के बाद ये मान ब्रैकेट में रख लेंगे 4.2889। अब एंटी लॉग देखेंगे तो दशमलव के बाद का 2 अंक देखेंगे, तो दशमलव के बाद का क्या है 2 8, 28 का 8 और 9 टेबल में देखेंगे तो आपको मान मिलेगा 1945, है ना, 1945 ये आपको मान मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ 1 0 क्यों बढ़ाए हैं, तो एंटी लॉग का रूल आप जानते होंगे कि यहाँ 4 दशमलव है, और जो भी मान लिखेंगे ये धनात्मक है और ऋणात्मक, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये धनात्मक है तो लेफ्ट हैंड साइड की वजह तरफ नहीं बढ़ाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कब बढ़ाते हैं, जब ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि धनात्मक है तो जो दशमलव का चिन्ह है हम राइट हैंड साइड दाहिने साइड पे बढ़ाकर 1 अंक बढ़ाकर देखते हैं। यहाँ 4 है तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, 5 अंक के बाद, यहाँ पे ऑलरेडी 4 अंक थे तो हमको 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 शून्य हमने बढ़ा दिया और उसके बाद दशमलव लगेगा, ठीक। तो 19,450 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज अपने समझने के लिए 3 दशमलव रहता, 3.2889, है ना, तो आपका जो मान है वो तो 1945 ही आता है। एंटी लॉग टेबल आप देखते, प्रति लघुगणक सारणी देखते तो मान इतना ही आता, लेकिन यहाँ 3 दशमलव रहता, दाहिने साइड पे आप 1 बढ़ाकर 4 अंक के बाद दशमलव लगाते तो 1 9 4 और 5 के बाद दशमलव लगाते तो यहाँ पर 1945 आपका उत्तर होता। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर 4 दशमलव है तो 1 अंक और बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए हमने 0 बढ़ा दिया। तो जब भी लघुगणक का चैप्टर पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे, मान कैसे रखते हैं। अभी यहाँ पर 19,450 और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन से घटा देते हैं तो 3,450 ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाएगा। 5% वार्षिक दर है और 20 वर्ष का समय 3,000 रुपये हो जाएगा। तो 3,000 क्या चीज़ है, मिश्र धन है। तो इसको देखते हैं। ये प्रश्न 2018 में बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो मूलधन हमको निकालना है, ये सूत्र में आप मान रख सकते हैं। सूत्र जो है इसका आपको नया लग रहा होगा तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ए बटा ब्रैकेट में 1 धन r बटे 100 घात में n, है ना। ए क्या है, मिश्र धन, प्रश्न में दिया है 3,000, 1 धन 5 बटा 100 और घात 20, है ना। 3,000 बटे कर लेते हैं, 1 धन 5 बटे 100 को आपस में जोड़ेंगे तो 105 बटा 100 और उसको सरल करेंगे तो 1.05, घात में 20 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर चाहे तो आप लॉग ले सकते हैं, लॉग टेबल की सहायता से बना सकते हैं, या मैंने यहाँ पे सीधा गुना कर दिया है 1.05 की घात 20 को, तो 2.6533, है ना। तो 3,000 बटा 2.6533 हल करने पर 1130, 1,130 ये लमसम है, इसको मैंने राउंड में लिया है। ये एग्जैक्ट फिगर आपको तब मिलेगा जब यहाँ पर आप लॉग लघुगणक की सहायता से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट ये फिगर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1,130 ये लमसम आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं,
₹325.40 या 325.40 रुपए का 4 वर्ष 2 माह के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% दर है, समय है 4 वर्ष और 2 माह। तो पहले हम 4 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 माह का निकालेंगे। ₹325.40 ये अमाउंट दिया है। ये प्रश्न अब देखेंगे 2019 में बस्तर यूनिवर्सिटी में भी लेटेस्ट की बात करें तो 2019 में बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ₹325.40, 4 साल का इसका मिश्र धन का सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तक। अगर बराबर अगर वीडियो आप देख रहे हैं, इसको देख के आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सूत्र याद हो रहे होंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 धन R/100 और घात में n, है ना। A निकालना है। 325.40 ब्रैकेट में 1 धन R दिया है 5%, 5/100 और घात में n बराबर 4, क्योंकि 4 वर्ष का हम निकाल रहे हैं। आगे हल करेंगे। 325.40, 1 धन 5/100 को सरल करने पर 105/100 और भाग देने पर 1.05 घात 4। यहाँ पर लॉग लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, लॉग ए। 325.40 लॉग लेने पर लॉग 325.40, ब्रैकेट है, कोष्टक है तो धन का चिन्ह गुना होता है ये ब्रैकेट, और घात 4 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा लॉग के आगे, और लॉग लेने पर लॉग 1.05। अब यहाँ पर लॉग टेबल की सहायता से मान देखेंगे तो 325.40 का मान जब देखेंगे तो मान आपका आएगा 5124, 5124 ये आपका मान आएगा। 325 में चूंकि 3 डिजिट है इसलिए इस मान के आगे 2.5124, धन 4 ज्यों का त्यों। उसके बाद गुना जो है इसको 1.05 को आप मान रखेंगे तो क्या आएगा, आप देखेंगे वहां पे 10 का 5 जब देखेंगे तो 0212 ये मान मिलेगा। एक चूंकि एक ही डिजिट है, एक कम करके लिखते हैं तो 0.0212, इसको गुना 4 कर दीजिए तो 0.0848 और 2.5124 से जोड़ेंगे तो 2.5972। अब यहाँ पर एंटी लॉग लीजिए तो लॉग हटा देंगे, एंटी लॉग 2.5972 और एंटी लॉग टेबल की सहायता से मान रखेंगे तो दशमलव के बाद की 2 डिजिट 59 का 7 और 2 देखेंगे, है ना। तो टेबल आप देखिएगा, अगर इस तरह के प्रश्न जब भी आप देख रहे हैं वीडियो में तो साथ में बुक भी रख लीजिए और मैच कर लीजिएगा। तो 0.59 का 7-2 आपका यहाँ पे मान आएगा 3956, 4 डिजिट आएगा, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, पिछले प्रश्न में हमने देखा 4 थे तो 5 अंक बढ़ा लिया, 1 बढ़ा लिया था दाहिने साइड पे, क्योंकि यहाँ भी धनात्मक है तो 2 अंक दिया है तो 1 बढ़ा लेंगे 3 अंकों के बाद, वो भी दाहिने साइड पे, 1 2 3 ऐसा 395 के बाद दशमलव और 60 ये रुपए आ जाएगा। इसके बाद ये जो अमाउंट आया है इसका 2 माह का और ब्याज लगाएंगे। अब जो पहला मूलधन था प्रारंभिक मूलधन, उस पर ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है कि ये ब्याज जो है जुड़ता जाता है, ठीक। तो अब कितने का निकालेंगे, 395.60 का 2 माह का। 2 माह का और कैसे लिख सकते हैं, 2/12 वर्ष लिख सकते हैं, और सरल करेंगे तो 1/6 वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मिश्रधन का सूत्र लगा लेते हैं। P 1 धन R/100 था और T को हमने गुना में ले लिया है ना। तो यहाँ देख सकते हैं 395.60। तो यहाँ पे प्रारंभिक मूलधन लेने की आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, उसमें ब्याज जुड़ गया है तो ब्याज जोड़ने के बाद 395.60 हो चुका है। अब इसका आधे साल का 2 माह का हम ब्याज निकाल रहे हैं, 1/6 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो 395.60, 1 धन R में 5 मान रख लेते हैं, T हमारा है 1/6 वर्ष और बटे 100। अब 5 गुना 1/6 को हल करेंगे तो 5/6 और बट्टा में 100 है इसलिए कितना हो जाएगा 5/600। तो 395.60 ब्रैकेट में 1 धन 5/600। अब इसको दोनों से गुना करेंगे, है ना। ब्रैकेट के बाहर ये 1 से भी गुना होगा 395.60, तो इतना ही मान आएगा 395.60 और गुना 5/600 से होगा तो यहाँ धन 3.30 आपस में जोड़ दीजिए 398.90। ये हमारा कुल मिश्रधन आएगा। और इसको प्रारंभिक जो राशि है मूलधन है उससे घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 73.50 रुपये। ये हमारा
उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धन पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 40 रुपए है। धन राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष 8% वार्षिक दर और अंतर कितना है? 40 रुपए है। ये प्रश्न अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2016 में सरगुजा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपए है, साधारण ब्याज 100 रुपए पर कितना होगा? सूत्र PRT बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मान रख लीजिए 100 रुपए के आधार पे 8% और 2 साल का 16 रुपए, ये आपका आएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा लीजिए, P ब्रैकेट में 1 धन R बटा 100 घातेन ऋण P, उसमें से मूलधन घटा देंगे क्योंकि ये यहाँ तक का सूत्र मिश्र धन का है, इसमें ऋण P कर देंगे तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 100 रुपए के आधार पे 100, 1 धन R कितना है? 8 बटा 100 और घात 2, n की जगह 2 रख लेंगे, ऋण 100। आगे बढ़ते हैं, 100 1 धन 8 बटा 100 को हल करेंगे तो 108 बटा 100 की घात 2 और ऋण 100। आगे हल करेंगे 100 गुना 108 गुना 108, क्योंकि घात 2 है तो 108 गुना 108 और बटे 100 गुना 100 घात 2 को के आधार पे और ऋण 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 116.64 और ऋण 100 घटाने पर 16.64, ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले पेज में हमने 16 रुपए निकाला है साधारण ब्याज, दोनों का अंतर रहेगा। अंतर जब भी करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में से ही साधारण ब्याज घटाएंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक होगा। तो 16.64 में से 16.64 में से 16 रुपए आप घटा रहे हैं। 16 रुपए 64 पैसा में से 16 घटा दिए तो 64 पैसा या 0.64 रुपए। ये अब देखिए अंतर की राशि है, तो जब अंतर की राशि कितना है? 0.64 रुपए है, तो मूलधन हम कितना माने हैं? 100 रुपए माने हैं। फिर से यहाँ पर जबकि देख लीजिए, जब अंतर 0.64 रुपए है, 64 पैसा बोल सकते हैं, तो मूलधन कितना? 100 रुपए हम माने थे। तो अंतर जब प्रश्न में पूछा है 40 रुपए है तो मूलधन कितना होगा? तो 100 गुना ये सेकंड लाइन का 40 गुना में और फर्स्ट लाइन का जो 64 पैसा है ये बटे में। तो इस तरीके से 6250 ये हमारा उत्तर होगा। पन्नालाल 2400 रुपए 6% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 7.5% 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विनियोग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। पहले कहीं से उधार ले रहा है और उसको फिर इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है। 6% साधारण ब्याज की दर से ले रहा है, 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे इन्वेस्ट कर रहा है। अमाउंट 2400, कितने साल का? 2 वर्ष तक का है। ये प्रश्न लेटेस्ट में बोले सरगुजा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। पन्नालाल जो ब्याज देगा, जिस राशि पे उधार ले रहा है उस पे जाहिर सी बात है साधारण ब्याज दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र PRT बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मान रख लीजिए 2400, दर 6 और 2 साल का, ये आ जाएगा 288 रुपए साधारण ब्याज है। पन्नालाल मिश्रधन कितना ले रहा है? उसने अगर विनियोग किया है तो उसका मिश्रधन उसको मिलेगा। तो देख लेते हैं, मिश्रधन का सूत्र लगा लेते हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट आप जो ब्याज का सूत्र है उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिश्रधन का P कितना है? सूत्र में देखिए P 1 धन R बटा 100 N, P कितना है? 2400 है। 1 धन R, अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला यहाँ पे दर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मिश्रधन ले रहा है। तो विनियोग वाला तो 7.5 और 2 साल यूं करते हैं। 2400 1 धन 7.5 है ना, 1 धन 7.5 को हल करेंगे तो 107.5 बटे 100 आएगा और उसको सरल करेंगे तो 1.075 ये आएगा, इसकी घात 2। इसको डायरेक्ट मैंने गुना कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर ये वाला स्टेप में लॉग या लघुकरण जिसको है उसकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट घात 2 है, गुना कर दिया और गुना 2400 करेंगे तो 2774 ये मिश्रधन आएगा। इस मिश्रधन में से आप अगर मूलधन को घटा देते हैं तो पन्नालाल द्वारा जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है, पहले तो वो साधारण ब्याज कितना दे रहा है ये हमने पहले पेज में निकाला है, 288 रुपये। यहाँ पर ब्याज कितना दे रहा है तो देख लेते हैं ब्याज कितना उसको मिलेगा। 2774 में से 2400 घटाएंगे, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है और इसमें से मूलधन घटा दिया 374 रुपये, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ए ऋण P है ना,
अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दिया मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। पन्नालाल का लाभ क्या है? तो जो चक्रवृद्धि ब्याज उसको जो मिल रहा है उसमें जो वो पेमेंट कर रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो ले रहा है उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहा है उसका जो अंतर है वही उसका लाभ होगा। 86 रुपये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, उसी दर पर उतनी ही अवधि का उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, तो ऋण की राशि एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अभी लेटेस्ट में बोले तो 2016 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये प्रश्न में दिया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये दिया है। दोनों का अंतर कितना होगा? तो अंतर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाइए 5 रुपये। अब ये जो 5 रुपये का अंतर है आप समझ सकते हैं कि ये 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्यों 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा? क्योंकि पहले वर्ष का जो दोनों का साधारण ब्याज है वो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें या साधारण ब्याज की बात करें वो जो वास्तविक मूलधन है उस पर ही निकाला जाता है। सेकेंड साल में क्या होगा? साधारण ब्याज में तो प्रारंभिक मूलधन पे ही निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है वो ऐड हो जाएगा। तो यह अंतर जो है 1 वर्ष के साधारण ब्याज का है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज के लिए हम क्या करेंगे? 200/2 है ना। 200 1 साल का 2 साल का है, 1 साल का निकालना है तो 200/2 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। ठीक, 200 2 साल का है, 1 साल का 100 रुपये। इस पे R% दर दिया नहीं है तो R% की दर से कितने साल का? 1 साल का जो ब्याज है। और अंतर कितना? पिछले पेज में हमने 5 रुपये निकाला है। R का सूत्र लगा दीजिए, दर का सूत्र SI साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। 5 जो पिछले पेज में निकाला है और वो ब्याज मान के चलिए गुना 100 और बटे मूलधन किस पे? इस पे ब्याज का है ना, गुना। तो इस तरीके से दर 5% ये हमारा आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब दर के आधार पे हम अभिष्ट मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन का सूत्र है SI साधारण ब्याज गुना 100 दर गुना समय, है ना। तो साधारण ब्याज कितना है प्रश्न में दिया है? 200 गुना 100, दर हमने 5 निकाल लिया है और समय 2 साल है। तो इस तरीके से 2000 ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है और साधारण ब्याज 40 रुपये है। दोनों परिस्थितियों में ब्याज की वार्षिक दर जो है समान है। ब्याज दर और मूलधन बताइए। पिछले प्रश्न जैसा ही है वैसा आप बना सकते हैं। ये प्रश्न अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2019 में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में पूछा गया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखते हैं 40 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/2 कर दीजिए, 20 रुपये। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपये और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 रुपये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी जो उसके वास्तविक मूलधन है उस पर निकाला जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 21 रुपये। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम बोलेंगे तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देते हैं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, पहले वर्ष का 20 मान लीजिए, तो 21 रुपये जो आएगा ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर देखते हैं अंतर क्या है। दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? दूसरे साल 21 रुपये हो रहा है, पहले साल 20 रुपये है। 1 रुपये अंतर है दोनों साल का। पहला और दूसरे साल का जो ब्याज का अंतर है कितना है? 1 रुपये अंतर है। और ये जो 1 रुपये का अंतर है ये पहले वर्ष के जो साधारण ब्याज है उसका ब्याज है ना। पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका ब्याज है कितना? 1 रुपये है। ठीक, समझ रहे होंगे आप। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन में से पहले साल अगर हमने ब्याज निकाला तो दूसरे साल जब ब्याज की गणना करेंगे तो उस ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे। तो जितना रुपए ये बढ़ रहा है, अंतर जो हो रहा है ये ब्याज में बढ़ने के कारण से ये 20 रुपये ऐड हो गया होगा, इस कारण से 1 रुपये बढ़ गया होगा। तो ये 1 रुपये इसका अंतर है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि ये 1 रुपये जो है इस 20 रुपये के कारण से है, तो ये 20 रुपये का 1 साल का ये ब्याज है। इसके आधार पर आप दर निकाल लीजिए, दर का सूत्र रख लीजिए, साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। तो ये 1 रुपये जो ब्याज है गुना 100 किस पे है? 20 रुपये पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, 1 रुपये जो ये चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपये बढ़ रहा है, ये 20 रुपये ब्याज जोड़ने के कारण से बढ़ रहा है, तो ये 20 रुपये का ही ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज 1 रुपये रख लीजिए गुना 100 और ये 20 रुपये को आप मान लीजिए इसका मूलधन होगा और
1 साल का है तो 5% ये दर आ जाएगा। दर आ गया है, अब मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन का सूत्र है साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, SI गुना 100 और बटे RT। यहाँ पर 20 पहले पेज में हमने लिखा है 20 जो साधारण ब्याज है 1 साल का गुना 100 और दर हमने निकाल लिया 5 गुना 1। तो इस तरीके से 400 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। साथियों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी जो कॉमर्स के हमारे साथी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू।